बारिश का पानी लगा हुआ है मेरा खेत में और मैं पानी काटने आया हुआ था। देखें मेरा फूल बड़ी नुकसान में गया है। फूल तो लमसम 20 से 25 कुड़ी डेली का निकलता है। लमसम 3 से 4 हज़ार की बिक्री मेरा चलता था। और इधर करीब मेरा 16 कट्ठा का गेहूँ का खेत है। यहाँ के किसानों का बहुत बुरा हाल है। ये नेट के अंदर पात गोभी का बिचड़ा लगाए थे किसान। देखिए उसके ऊपर कैसे बर्फ कैसे पड़ा हुआ है। अभी बारिश ख़त्म हुए 30 मिनट से ज़्यादा हो गया और इस तरह से बर्फ बिछा हुआ है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम आपके सामने जो खबर लेके आ रहे हैं, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार, उत्तर बिहार का जो मौसम का भी हाल है, मौसम में तापमान में गिरावट ज़रूर आई है। मौसम सुहाना ज़रूर हो गया है हल्की बारिश की वजह से, लेकिन 20 मार्च की शाम से जो ये बारिश और आंधी तूफान आए हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो वो उत्तर बिहार के किसान हैं, जिन्होंने अभी गेहूँ, मक्के, आलू और गेंदा फूल की जो है वो खेती की हुई थी। किस तरह से हज़ारों का जो सामान है उनका इस अचानक आए हुए आंधी तूफान और ओलावृष्टि की वजह से उनके खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 20 मार्च को जो ईद का त्यौहार होना था, ईद के त्यौहार के लिए भी लोगों का मन जो है वो किरकिरा हुआ है, क्योंकि आज के दिन अमूमन हम देखते हैं कि किस तरह से ईद के बाज़ार सजे होते हैं। रात में से ही चांद राती की जो है वो अच्छा मार्केट सजा होता है, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं उस पर भी खलल पड़ी है। हमने कुछ किसानों से बातचीत की, कुछ लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपने खेत में फसल लगाए हुए थे, जो अब बिल्कुल तैयार हो चुके थे, और उनको अभी बारिश ने और इस ओलावृष्टि की वजह से जिस तरह से ज़मीन पर बिल्कुल बर्फ़ की चादर बिछ गई। और जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते रहे कि किस तरह से जो खाद और बीज की समस्या से जूझते हुए किसान किसी तरह से अपनी खेती कर रहे हैं, उनके लिए प्रकृति का ये प्रकोप एक अभिशाप बन कर के आया है। आइए लिए चलते हैं, आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं, चाहे वो गेंदा के फूल के किसान हो, क्योंकि हम अभी जानते हैं कि जो त्योहारों का सीज़न है, लगन का सीज़न है, पूजा पाठ का सीज़न है, अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो ऐसे में फूलों की अच्छी खासी बिक्री होती है। जैसा कि एक फूल किसान ने कहा कि प्रतिदिन वो 4,000 रुपये के लगभग जो है वो फूल जो है उसकी बिक्री कर लेते हैं। ऐसे में फूल के पौधे नष्ट हो जाना या अनाज से लदे हुए खेत का ओलावृष्टि की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाना कितना ज़्यादा दुखद है। आइए सुनाते हैं किसानों की एक बातचीत। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। मैं किसान अवनीश कुमार, मैं फूल का खेती करता हूँ। मैं आया है, बारिश का पानी लगा हुआ है मेरा खेत में और मैं पानी काटने आया हुआ था। देखें मेरा फूल बड़ी नुकसान में गया है। फूल तो लमसम 20 से 25 कुड़ी डेली का निकलता है। लमसम 3 से 4 हज़ार की बिक्री मेरा चलता था। और इधर करीब मेरा 16 कट्ठा का गेहूँ का खेत है। 16 कट्ठा गेहूँ का खेत है, पूरा नुकसान में, पूरा सूख गया हुआ है। थोड़ा देखिए, पूरा एकदम सूख गया हुआ है। मिर्जापुर प्रखंड के मुस्तफ़ागंज गांव में इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई, बारिश के साथ बर्फबारी हुई है। यहाँ के किसानों का बहुत बुरा हाल है। ये नेट के अंदर पात गोभी का बिचड़ा लगाए थे किसान। देखिए उसके ऊपर कैसे बर्फ कैसे पड़ा हुआ है। अभी बारिश ख़त्म हुए 30 मिनट से ज़्यादा हो गया और इस तरह से बर्फ बिछा हुआ है। इतनी तेज़ यहाँ बर्फबारी हुई है। और इस समय लीची किसान का आम का मंजर और लीची का पूरा मंजर दिया था, सारा मंजर बुरी तरह झड़ गया। बहुत तेज पत्थर पड़ा है। लीची किसान हो या सब्जी के किसान हो या फिर गेहूं का फसल भी खेत में अभी हम लोग नहीं गए हैं।
पूरा गेहूं का फसल उम्मीद है कि सो गया होगा नीचे। अभी इस स्थिति में किसान की मजबूरी सरकार ही समझेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रही हूँ कि आपदा में किसान के साथ दे। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।